चुनाव कोई भी हो, अगर उसको लेकर सही रोड मैप नहीं है तो प्रत्याशियों के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इस दौर का वोटर विकास के नाम से ही वोट करता है। वह जातिगत मुद्दों पर बहुत अधिक नहीं फंसता है। इसलिए प्रत्याशियों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि अगर वह जनता के बीच वोट मांगने जा रहा है तो उसकी मूल समस्याओं को दूर करने के संबंध में उसके पास पूरा रोड मैप हो। प्रत्याशियों को क्षेत्र की जनता की समस्याएं पता हो और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है उसका भी बेहतर खाका हो। उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में भी इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, पर जनता भी ऐसे ही प्रत्याशियों को तरजीह दे रही है जिनके पास उनकी समस्याओं को दूर करने का खाका है। आइए हम अपने आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसे ही युवा नेता पुष्पेंद्र यादव की बात करते हैं जो हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर के वार्ड संख्या 4 से अपनी पत्नी पूनम यादव के साथ जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। क्षेत्र में गहरी पकड़ रखने वाले पुष्पेंद्र भले ही इस चुनावी दौर में लोगों से संपर्क करने में बहुत अधिक व्यस्त हैं, लेकिन वह यहाँ की जनता की समस्याओं को दूर करने का कार्य बहुत पहले से ही करते आए हैं। जब भी क्षेत्र की कोई समस्या होती है तो वह हर वक्त क्षेत्र की जनता के साथ खड़े नजर आते हैं। लिहाजा उनके पास न केवल यहाँ की जनता की समस्याओं की एक पूरी सूची है, बल्कि उसके निस्तारण को लेकर पूरा खाका भी है। यही वजह है कि उन्हें क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्रीय जनता उन पर खूब प्यार लुटा रही है। पुष्पेंद्र यादव का क्षेत्र की समस्याओं से परिचय कोई नया नहीं है, बल्कि उनकी पृष्ठभूमि ही यहाँ की समस्याओं के साथ हमेशा ही जुड़ी रही है। पुष्पेंद्र कहते हैं कि वो यहाँ से स्थायी रूप से जुड़े हुए हैं, वह इसलिए भी क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हमेशा ही सामाजिक और राजनीति क्षेत्र से जुड़ी रही है। लिहाजा बचपन से ही उनका सपना शोषितों पीड़ितों की सेवा के साथ साथ क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने का रहा है। इसलिए उनके पास यहाँ के विकास का पूरा खाका है। अपने पिताजी समाजवादी विचारक एवं नेता दलवीर यादव से प्रेरणा लेकर वह हमेशा ही जनता के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। हम जब भी अपने क्षेत्र की तरफ आते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं, उनकी हालात देख के हमें भी थोड़ा ऐसा लगता है कि इनको इनका हक नहीं मिलना चाहिए क्या। यहाँ के लोग इतने पिछड़े हैं, बेचारे सुबह जाते हैं भूखे प्यासे अपना आते हैं, पूरा दिन खेती, इनका जो जीवन जो है यहाँ पर खेती बाड़ी के ही ऊपर निर्भर है। और आज आप जानते ही हैं कि खेती बाड़ी में कितनी आमदनी होती है, इतने आप लागत भी नहीं निकाल सकते हैं खेती बाड़ी से। तो मैं अपने यहाँ क्षेत्र का विकास कराना चाहता हूँ और लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनके लिए आधी रात भी उनके लिए तत्पर हूँ। दलवीर यादव स्वयं मानते हैं कि क्षेत्र में केवल हवाई काम ही होता रहा है। जमीनी स्तर पर जो काम करने की जरूरत थी उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लिहाजा आज भी क्षेत्र की कई समस्याएं जनता का मुंह चिढ़ाती नजर आती हैं। उन्होंने अपना प्रदेश से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में न केवल क्षेत्र के किसानों का विकास करना है, बल्कि क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, गौशालाओं का निर्माण, क्षेत्र में CBSE कॉलेज की स्थापना, रोजगार परक शिक्षा के लिए ITI जैसे प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ साथ बेहतर सड़कें, किसानों के उत्पादों को प्रचारित करने के लिए डिस्प्ले जैसे सेंटरों की स्थापना करना भी है। उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उन पर विश्वास जताएगी और भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। मैं प्राथमिकता के बतौर जो है यहाँ एक तो जो है जो गांव में जो है किसानों की समस्याएं हैं, मैंने अपना ये मकान बना करके मैं यहाँ फुली डेडिकेट हूँ। यहाँ जो किसानों की जो आय जो सरकार जो कह रही है कि दुगनी हो जाए, हम लोग वास्तविक तौर पे यहाँ लगे हुए हैं। एक तो हम जो ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन के लिए जो सब किसानों को जो यहाँ बुलाते हैं, हमारा किसान सेवा केंद्र है। मैं कई जो है जो अच्छे जो वैज्ञानिक है किसानों को उनसे रूबरू कराता हूँ। उनकी जो समस्याएं जो है वैज्ञानिकों के द्वारा जो है जो आपकी किसानों की जो आय है वो किस तरह की दुगनी हो, मैं उनको जो है उन लोगों से जो बातचीत कराता हूँ। उनको बीज का है, उनका विपणन की व्यवस्था है, उनकी जो दूसरी जो समस्याएं हैं उनको लिए जो मैं वैज्ञानिकों द्वारा हल करवाता हूँ। यहाँ जो है गाय और जो उनके जो पशुधन है वो रात को बहुत नुकसान करता है। फसल ख़त्म होती है, रात भर जो है उसमें कीड़े में मकोड़ों में जो है किसान वहाँ रहता है। तो इनकी समस्या हल करने के लिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने जो ये पशु ये जो है अपना जो दुधारू जो पशु होता है तब तो दूध निकाल लिया, उसके बाद जो उसको जंगल में निकाल देते हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो जो है उन पशुओं को वापस बनाए जिन जिनकी जो है पशु हैं यहाँ। और दूसरा ये है कि गौशाला की जो है
यह व्यवस्था ऐसी की जाए जिसमें कम से कम भी जो है 1000 पशुओं का जो है गौशाला में आ सकें और उनका भरण पोषण में हो सके और किसानों को इस समस्या से निजात मिले। नंबर एक यहाँ पर जो है वहाँ से और यहाँ तक जो है कोई भी CBSE का कॉलेज नहीं है। ये पूरे एरिया में जो है CBSE का कॉलेज नहीं। हम चाहते हैं कि राजकीय एक इंटर कॉलेज जो है कम से कम जो यहाँ हो, तो बच्चियों को जो है बहुत दूर जाना पड़ता, तो गढ़ जाना पड़ता है और उधर जो है गजरौला जाना पड़ता है, उधर शाना जाना पड़ता है। बीच में जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसमें जो है बच्चे जो हैं एजुकेशन उनको मिल सके। एक ITI जो है, जो बच्चे जो हैं यहाँ प्रशिक्षण लेना चाहते हों, जिनको रोजगार परक योजना जो सरकार की चल रही है, एक तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा एक ITI टाइप ऐसा हो जिसमें जो है जो यहाँ के जो है किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, छोटे तबके के लोग हैं, वो कुछ प्रशिक्षण लेकर के आगे जो है कहीं नौकरी में जाएं, बिजनेस में जाएं, कुछ भी कहीं करें। एक यहाँ पर जो है गेहूं की बड़ी समस्या हो रही है। गेहूं का जो है यहाँ पर विपणन नहीं हो पा रहा है। वो ऑनलाइन इस तरीके से सरकार ने किया हुआ है कि किसान की समझ में नहीं आता कैसे ऑनलाइन करें, क्या करें, कैसे करें। अब वो हम लोग ये चाह रहे हैं उनसे कि आप मैनुअल जो है, जैसे पहले कांटे लगते थे गाँव में गेहूँ के, तो गेहूँ की खरीदारी जो कांटे के थ्रू हो गए। एक ये है कि जो हमारा ये सिंभावली मिल जो है, ये 2 साल तक की पेमेंट, अभी गन्ने की पेमेंट नहीं आई है। कभी तो जो है किसी का जो 5 लाख है तो कभी 30,000 दे दिया, कभी 60,000 दे दिया। बच्चों की फीस, घर के जो है सारे खर्चे, वो किसान जो है उसी से चलाता है। लेकिन किसान बड़ा परेशान है, पैसा अभी तक दिया नहीं है सिंभावली मिल वाले ने। इसी क्रम में पुष्पेंद्र यादव अपने भाई पहलवान वीरेंद्र यादव के साथ क्षेत्र में लगातार संपर्क अभियान चलाए हुए हैं। सोमवार को भी उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कई क्षेत्रों का दौरा किया। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पूठ नवादा, आलमनगर, पनवाड़ा, पसवाड़ा, आलमगीरपुर, चित्तौड़ी, अल्लाह बख्शपुर व मोहम्मदपुर जैसे इलाके शामिल रहे। प्रचार अभियान के दौरान उनके साथ मौजूद लोगों में सनी यादव, विपिन यादव, अक्रम प्रधान, बबलू चौहान, मेघराज मास्टर जी, कर्मवीर गुर्जर व कुंवर पाल गुर्जर सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना प्रदेश।